Hello everyone, welcome to your YouTube channel Inno Programmers. This is Dr. आनंद कुमार पांडे और आइए आपका स्वागत है इस चैनल में। आज के सेशन में हम लोग सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम लोग मेलॉक थोड़ा सा पिछले सेशन में सीखे थे। आज भी हम लोग मेलॉक फंक्शन, उसके बाद कैलॉक सी एलॉक फंक्शन जिसको कैलॉक फंक्शन बोलते हैं, री एलॉक फंक्शन एंड देन फ्री, हम ये सारे फंक्शन को प्रोग्राम के थ्रू कैसे बनाते हैं, कैसे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और मात्र यदि आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिएगा तो 15-20 मिनट में आपको इतने कम समय में बहुत अच्छी तरह से क्लियर वे में आपको प्रैक्टिकली ये सारे फंक्शंस जो हैं इनको समझने में बहुत आसानी होगी और आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, आज हम लोग देखते हैं बाकी मेलॉक फंक्शंस और मेलॉक फंक्शन के साथ साथ सी एलॉक फंक्शन या बाकी सारे फंक्शंस का क्या यूज है, क्यों इसको यूज करते हैं। एक बार मैं डायरेक्ट बता दूं, उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहला फंक्शन है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि रन टाइम में आप जो बनाए हुए मेमोरी हैं उस बने हुए मेमोरी को फिक्स से हटा करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मेमोरी बनाया है आपने उस मेमोरी का साइज बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, या तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मेमोरी के साइज को बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो मेमोरी के साइज को घटा सकते हैं। और तो और साथ में आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस का यूज करके, एक फंक्शन है इसमें फ्री आपको, जिसका मदद है तो आप मेमोरी को रिलीज भी कर सकते हैं। तो बता दें कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम में ही मेमोरी बनता है, लेकिन वहां पर मेमोरी फिक्स्ड साइज का होता है। जो साइज है वो साइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए आप मेमोरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है मेरा मेलॉक में एलॉक, जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन, यानी कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए। और बता दें ये सिंगल एक ब्लॉक बनाता है, आप उस ब्लॉक का साइज जितना चाहो उतना बाइट में दे सकते हो। दूसरा फंक्शन है सी एलॉक, ये आपको पूरा का पूरा ब्लॉक, एक ब्लॉक नहीं सेट ऑफ ब्लॉक्स बनाएगा। यहाँ पे हम लोग कंटिग्युअस, सी मतलब होता है कंटिग्युअस और एलॉक मतलब होता है एलोकेशन, यानी सी एलॉक का मतलब हुआ कंटिग्युअस एलोकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 इस तरह से जितना भी आपको चाहिए डायनामिकली उतना ब्लॉक आप बना सकते हैं। जेनरली इन प्रैक्टिस मेलॉक फंक्शन जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, लाइक स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। जबकि सी एलॉक फंक्शन जो है वो अरे के लिए, डायनामिक मेमोरी बनाने के लिए यूज होता है। जब अरे हम बनाते हैं तो उस अरे के केस में हमको पता है कि साइज फिक्स्ड वहाँ पर देना होता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि रन टाइम में हम अरे के साइज को ग्रो कर सकें या श्रिंक कर सकें तो उसके लिए हमको सी एलॉक फंक्शन का यूज जनरली करना पड़ता है या करते हैं हम लोग। तीसरा फंक्शन है दोस्तों री एलॉक फंक्शन। री एलॉक फंक्शन का मतलब हुआ ये फंक्शन आप पहले से बने हुए मेमोरी को कस्टमाइज करने के लिए करते हैं, यानी जो ब्लॉक आपने बनाया है उस ब्लॉक में यदि आपको चाहिए कि मेमोरी को बढ़ाना है, उसी एड्रेस पर उसी को यूज करते हुए मेमोरी को यदि बढ़ाना है या मेमोरी को आपको घटाना है तो इसके लिए आप री एलॉक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। री एलॉक जो है वो मेलॉक फंक्शन से या सी एलॉक फंक्शन से जो मेमोरी बना है उसी मेमोरी को कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है। और लास्ट में एक फंक्शन है दोस्तों फ्री फंक्शन का यूज हम करते हैं जब भी किसी मेमोरी को रिलीज करना रहे, खाली करना रहे, तो हम लोग फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इन सभी फंक्शंस का यूज हम लोग सी लैंग्वेज में करें। तो चलिए दोस्तों, इन्नो प्रोग्रामर्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे आपको बताने वाला हूं डिफरेंट डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के फंक्शंस। मैं पिछले सेशन में आपको मेलॉक फंक्शन के बारे में मैंने बताया था और आप लोग अच्छा रिस्पांस भी दिए। फिर से मैं आपको बता दूं
कि आज मैं मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री में चारों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल में, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छा वीडियो मिलता रहे। ये वीडियो यदि पसंद आएगा तो आप लाइक भी करेंगे और इसमें कमेंट भी करेंगे। तो चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों के पास 4 फंक्शन हैं जो सी लैंग्वेज में मेलॉक फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, कैलॉक फंक्शन यूज करेंगे, रीअलॉक यूज करेंगे और फ्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। एमएलॉक फंक्शन का पिछले दिन हमने प्रोग्राम पिछले सेशन में बताया था, लेकिन आपको बता दें कि एमएलॉक फंक्शन जो है वो ज़्यादातर केसेस में यूजुअली, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, कि ये फंक्शन एक ब्लॉक बनाने के लिए यूज होता है। और जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो वो ब्लॉक जनरली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रक्चर है, यूनियन है या लिंक्ड लिस्ट जब बना रहे हैं तो उस समय एमएलॉक फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन यदि आप सेट ऑफ ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक अरे, तो अरे के लिए यदि डायनामिक मेमोरी बनाना है तो अरे के लिए फिक्स बनाना है तब तो आप वहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे दीजिएगा। लेकिन अरे के लिए यदि डायनामिक मेमोरी बनाना है तो आप यूज करेंगे CALLOC फंक्शन। CALLOC जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, C मतलब होता है कंटिगुअस और एलॉक मतलब होता है एलोकेशन। तो कंटिगुअस एलोकेशन के लिए आपको CALLOC यूज करना है। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट होता है और इस फंक्शन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो भी आपको मेमोरी बनाएगा उसके अंदर जो वैल्यू जाएगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है 0 से। बाकी सारा काम एमएलॉक के ही तरह है, बस आर्गुमेंट का डिफरेंस है इसमें, और इसके बने हुए मेमोरी में जो वैल्यू जो जाएगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज होता है। ये दूसरा अंतर है इसमें। तीसरा है फंक्शन रीअलॉक। रीअलॉक फंक्शन यानी कि मेलॉक फंक्शन या कैलॉक फंक्शन के द्वारा जो मेमोरी आपने बनाया है डायनेमिकली, उस मेमोरी को यदि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए रीअलॉक हम लोग यूज करके देखेंगे। और इन सभी बने हुए मेमोरी को फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए फ्री फंक्शन है हमारे पास। चलिए इसका प्रैक्टिकली हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा फाइल है खुला हुआ। इस फाइल में हम लोग आ गए और यहाँ पर आप आ जाएंगे। चलिए ओपन, मैंने जो लास्ट डे आपको बताया था उस प्रोग्राम को खोल करके दिखाता हूँ, वो MLOC.c। चलिए इस फाइल को हमने खोल लिया है। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर आप देखिए हमने इस प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलॉक यूज किया है। यदि आप इसको हेल्प में जाते हैं, इस पर कर्सर नीचे रख करके और यहाँ पर टॉपिक सर्च करते हैं तो आप देखिएगा alloc.h भी दिखा रहा है और stdlib.h, यानी कि ये जो फंक्शन है ये alloc.h में भी है डिक्लेयर किया हुआ और stdlib.h है। इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसको यूज करने से पहले stdlib.h नहीं तो alloc.h का यूज करेंगे, वो आपको ज़्यादा तभी आप काम कर पाएंगे। अब इस एग्जाम्पल में हमने फिर से इसको रिकैप कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंटर बनाए थे इंटीजर टाइप का, n है और i है। पॉइंटर में हम लोग सबसे पहले n को इनपुट ले लिए, n से पता चल गया कितना नंबर लेना है और जितना भी नंबर लेना है उतना हम लोग क्या करेंगे, एमएलॉक में मल्टीप्लाई। देखिए इसके अंदर साइज दिया जाता है दोस्तों, साइज ऑफ इंट लिखा हुआ है और इंट का साइज ऑफ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी होता है। यदि 16 बिट का कंपाइलर है तो 2 बाइट, 32 बिट का कंपाइलर है तो 4 बाइट और 64 बिट का है तो 8 बाइट भी लेता है। तो इसलिए ये कंपाइलर पर वैरी करेगा, इसीलिए हम लोग इसको साइज ऑफ लिखते हैं और n से मल्टीप्लाई कर दिए। तो सपोज कीजिए n है 5, तो 5 और इंटीजर यदि हम टर्बो सी कंपाइलर में रन करा रहे हैं तो 2 हो गया, तो 5 × 2 तो 10 हो गया। तो 10
बाइट्स का ये मेमोरी क्रिएट कर देता है और एक साथ क्रिएट कर देगा। लेकिन यही पर्पस, यही काम करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल जो फंक्शन है वो है मेरा CAlloc फंक्शन। तो CAlloc फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं। CAlloc फंक्शन का सिंटैक्स यानी प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं, ये इसका फंक्शन का डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप है। यहाँ पर क्या है भाई, तो ये देखिए CAlloc फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट है। पहला वाला है नंबर ऑफ ब्लॉक्स और दूसरा वाला दिया हुआ है साइज ऑफ ईच ब्लॉक इन बाइट्स। यानी पहला में हम बताएंगे कितना ब्लॉक आपको क्रिएट करना है और दूसरे आर्गुमेंट में हम बताएंगे कि पर ब्लॉक कितना बाइट का साइज होगा। इस तरह से दो आर्गुमेंट पास करेंगे और जस्ट लाइक malloc फंक्शन, malloc फंक्शन के ही तरह ये भी वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वॉइड पॉइंटर यानी जेनेरिक पॉइंटर, किसी भी टाइप में हम इसको रख सकते हैं जो भी मेमोरी बनाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग malloc के जगह पर CAlloc यूज करेंगे और ये दो आर्गुमेंट बस ऐसा बढ़ जाएगा, n साइज ऑफ इंट, बस ऐसा ही बता देना है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास कर दिए, पहला n और दूसरा साइज ऑफ इंट। और जब ये रिटर्न हो रहा है तो इसके आगे हमने यहाँ पे इंट एस्टेरिस्क लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉइंटर वेरिएबल जो बना हुआ है वो इंटीजर के ही तरह का है, इंटीजर है। यदि फ्लोट रहता तो यहाँ पर आप फ्लोट लगा देते, यदि डबल रहता तो यहाँ पर आप डबल लगा देते, यदि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहता तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लगा देते। लेकिन इन प्रैक्टिस आपको यही समझना है कि यदि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कुछ मेमोरी एलोकेट करिएगा तो उस समय आप malloc यूज करिएगा, और यदि अरे के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना रहेगा तो उस समय हम लोग CAlloc फंक्शन यूज करेंगे। और अब बाकी का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पर आपसे n का वैल्यू मांग रहा है। n का वैल्यू आप यहाँ पर सपोज करते हैं कि 5 डालें, तो जैसे 5 डाले तो इंटर 5 नंबर्स 1 बाय 1 आया। सपोज कीजिए 12, 5, 8, 2 एंड 9, ये 5 एलिमेंट्स हमने डाला। ये पांचों एलिमेंट को ये इस तरह से दिखा दिया। तो ये था मेरा CAlloc फंक्शन, कैलॉग फंक्शन जिसको बोलते हैं। अब आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि रन टाइम में ही आपको मेमोरी के साइज को बढ़ाना रहेगा या घटाना रहेगा। तो वैसे केस में क्या करेंगे, ये तो मेमोरी हीप में बना हुआ है। अब आपको यदि 5 दिया यूजर, जो भी डाला पहले, और उतना डाल करके उतना आपने यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद फिर से हमको यदि उसी मेमोरी ब्लॉक्स को यूज करना रहेगा, कोई अलग से ब्लॉक नहीं, उसी मेमोरी ब्लॉक्स को हमको बढ़ाना रहे, घटाना रहे, उसके साइज को श्रिंक करना रहे या एक्सपैंड करना रहे, तो इसके लिए हम लोग रीअलॉक फंक्शन का यूज करते हैं दोस्तों। और रीअलॉक फिर कैसा यूज होगा, उसके सिंटैक्स को आइए हम लोग देखते हैं। रीअलॉक फंक्शन जो है वो करता क्या है, तो ये फिर से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो पहले से malloc और calloc जो भी है वो बस उसके लिए ही फिर से एलोकेटेड मेमोरी को कस्टमाइज करने का काम करेगा। और ये भी फंक्शन जो है वो मेरा क्या करेगा, वॉइड पॉइंटर ही रिटर्न करता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये फंक्शन मेरा नहीं होगा, मेमोरी नहीं क्रिएट कर सकेगा, तो वैसे केस में भी ये नल को रिटर्न करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जरा देखें, इसका सिंटेक्स ये है, वॉइड लगाना है, वॉइड एस्टेरिस्क ये है रीअलॉक, और इसमें जो है इसमें भी दो आर्गुमेंट हमको पास करना है। पहला आर्गुमेंट हो गया पॉइंटर, यानी कि जिस पॉइंटर के मेमोरी को आपको कस्टमाइज करना है, और दूसरा हो गया कि न्यू साइज, कितना कस्टमाइज बढ़ाना है या घटाना है। जो भी साइज है वो साइज आप यहाँ पर न्यू साइज यहाँ पर दीजिएगा, जितना भी देना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको दो आर्गुमेंट के रूप में यूज करते हैं। और चलिए देखते हैं, सपोज करिए कि हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें कि n एलिमेंट्स को हमने इनपुट लेकर के प्रिंट करा दिया, अब प्रिंट कराने के बाद फिर से हमको और भी कुछ मेमोरी का जरूरत पड़ गया।
ठीक है। तो जैसे अभी n लिया और सपोज कीजिए n में 2 और बढ़ जाना है, 2 और हमको n जितना भी है, n यदि 5 डाला है तो 5 + 2 हो जाए, n यदि 7 कोई इनपुट किया है यूजर तो 7 + 2 हो जाए यानी 9 हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि 2 ब्लॉक और क्रिएट हो जाए इसके लिए। तो अब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हम लोग नीचे फिर से लिखेंगे ptr इक्वल टू और यहाँ पर इंट एस्टेरिस्क रीअलॉक, और रीअलॉक के अंदर पहला क्या बताए, यहाँ पे ptr ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसी को चेंज कर रहे हैं, और अंदर में फिर हमको यहाँ पर साइज देना है। तो साइज कितना देना है, अब यहाँ पर आप कैसा साइज लिखेंगे, तो n जितना n है n में +2 कर दिए, तो n +2 हो गया, और इनटू साइज ऑफ इंट। अब ये जितना भी साइज पहले से था उसमें 2 और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 2 ब्लॉक और क्रिएट कर दिए। तो n का वैल्यू सपोज कीजिए 5 है, तो 5 में 2 और ऐड हो गया, तो 2 ब्लॉक और क्रिएट हो गया, रीअलॉक हो गया। अब हम लोग उस दोनों में कुछ भी रैंडमली कुछ भी वैल्यू इसमें दे करके यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दें कि हमारे पास तो ptr i तक तो चले गए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक लूप लगा देते हैं, एक लूप से आपको दिखा दें क्या हो रहा है यहाँ इस केस में। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन हो जाएगा n + 2, क्योंकि n + 2 हम लोग कर चुके हैं, i प्लस प्लस, और हम लोग अब इसके अंदर प्रिंट कराते हैं %d ptr प्लस i। और ऊपर पे क्या कर दिया जाए कि हम लोग उसमें वैल्यू अब डाल देते हैं। तो कैसे वैल्यू जाएगा, बाकी में कैसे वैल्यू जाएगा, सपोज कीजिए कि सारा वैल्यू लेने के बाद हमको 100 और 200 ये दोनों में डालना है, तो सारा वैल्यू तो मेरा वहाँ कहाँ तक चला गया, n-1 तक तो चला गया है। चलिए कैसे डालते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। ptr के n में हम लोग एक डाल दें, ptr प्लस n कर दिए, क्योंकि n-1 तक तो हम लोग पहले डाल चुके हैं, इसीलिए हमने लिखा ptr प्लस n। इसमें हम लोग डाल देते हैं 100, और अगला एक और डाल दिए ptr प्लस n प्लस 1, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं 200। इस तरह से दोनों वैल्यू लास्ट में चला गया, और अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, और हम लोग ऊपर पे प्रॉपर मैसेज यदि दे दें तो वो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर the given numbers after memory reallocation are सपोज करिए कि यहाँ n का वैल्यू हमने दिया 6, और यहाँ पर पहला वैल्यू है 3, 7, 8, 1, 2 और 9, इतने सारे वैल्यू डाल दिए। तो देखिए ऊपर पे आप देख पा रहे हैं
कि 378129 जो मेरा वैल्यू यूज हुआ था, जो नंबर्स यूज हुआ था, वो तो रह गया। और उसके बाद इसने 2 मेमोरी और क्रिएट कर दिया और उस दोनों में हम लोग अपने कोड के जरिए 100 और 200 ये दोनों डाले। तो इस तरह से ये मेमोरी को रीएलोकेट कर दे रहा है, उसी मेमोरी को रीएलोकेट कर रहा है। आप यदि बाद में फर्दर यदि CAlloc या malloc यूज करते तो ये अलग से मेमोरी बनाता, उसको यूज नहीं करता। यहाँ क्या हो रहा है कि उसी मेमोरी के साइज को हम एक्सपेंड कर दिए। यही मेन काम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, कि रन टाइम में हम मेमोरी के साइज को जो फिक्स था, जो स्टैटिक में फिक्स होता था, उसको हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर रहे हैं, मेमोरी साइज को बढ़ा दिए। और ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेमोरी साइज को घटा भी सकते हैं। इसी तरह से रीएलोकेट करेंगे और जो नया साइज लेना है वो साइज हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेमोरी के रीएलोकेशन करने के लिए हम लोग रीअलॉक फंक्शन का भी यूज करना सीख लिए। लास्ट में दोस्तों जो मेमोरी मेरा बना हुआ है, उस मेमोरी को जब मेरा काम हो गया तो उसको हम लोग बस फ्री कर देंगे। तो सर क्या करना है, हमको यहाँ पे फ्री लिखना है और अंदर में जिस भी मेमोरी को फ्री करना है उसका नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्री और PTR क्योंकि यही PTR का तो मेमोरी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी को रिलीज करने भी सीखे। तो हम लोग को मेमोरी को जब काम हो जाए, अभी तक हम लोग देखे कि जब काम हो गया, तो जब काम हो गया तो लास्ट में हमको एक फंक्शन आ रहा है यहाँ पे फ्री। जब आप फ्री कर देंगे तो आपका जो बना हुआ मेमोरी है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा मेमोरी। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इस पर और भी बहुत सारा सेशन, बहुत सारा लर्निंग ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहूँगा। और बेल की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, इससे आपको इन्फॉर्म होता रहेगा। और यदि ये वीडियो हमारा पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे संबल प्रदान करेगा। आपका कमेंट ही मुझे बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, बाय।